हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। अब हम देखेंगे अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देर आर 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फर्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो दो नए स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर रिवाइज करेंगे। हालांकि हमने पिछले वीडियोस में समझा था क्या होती है सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़: ऑक्यूपाइज स्पेस, मास एंड वेट, डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड बाउंड्रीज, एंड सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दे आर रिजिड होते हैं ये, एंड दे डज नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ओके, देन लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन सॉलिड्स। ऑफकोर्स जो पार्टिकल्स का मोशन है ऑफकोर्स रैंडम मोशन में होते हैं पार्टिकल्स हमेशा, भले ही सॉलिड हो, लिक्विड हो या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो। लेकिन जो पार्टिकल्स का मोशन है लिक्विड स्टेट में वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। स्पीड जो होती है पार्टिकल्स की वो भी ज़्यादा होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी हमेशा सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है और लिक्विड्स की डेंसिटी हमेशा सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है। लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्री फ्लो होते हैं, दैट मीन्स दे आर फ्लूइड, दे कैन फ्लो। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीकर देन सॉलिड्स। अब इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, दैट मीन्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो वीक होते हैं, और ऑब्वियसली वो वीक होते हैं तभी वो फ्लो कर पाते हैं। जबकि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। हालांकि इनका कंप्रेशन जो हम इन्हें कंप्रेस कर रहे हैं बहुत कम, लिटिल कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड्स को। देन गैशियस स्टेट, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जो जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकता है पार्टिकल। नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगभग निल होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैशियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैसेस, वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। पार्टिकल्स मूव विथ हाई स्पीड्स। नो फिक्स्ड शेप, दे कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लोएस्ट डेंसिटी अमंग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सबसे कम डेंसिटी होती है गैसेस की और सबसे ज़्यादा अधिक डेंसिटी होती है सॉलिड्स की। लिक्विड्स की डेंसिटी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। ऑक्यूपाई एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, प्लाज्मा। आप लोगों ने प्लाज्मा टीवी का नाम सुना होगा, राइट? तो वो जो प्लाज्मा टीवी जो आपने नाम सुना है वो किसकी वजह से है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है। इवन जो स्टार्स हैं, स्टार्स जो ग्लो करते हैं वो भी प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करते हैं, और प्लाज्मा स्टार्स के अंदर नेचुरली आकर करता है। लाइक सन भी एक स्टार है, सन के अंदर भी प्लाज्मा होता है। जितने भी स्टार्स आप देख रहे हैं वो सभी प्लाज्मा के बने हुए हैं, और उनका जो ग्लो है वो भी प्लाज्मा के कारण ही है। आपने देखा है सन कितना ज़बरदस्त ग्लो करता है, तो सन का जो भी ग्लो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा होता क्या है? सबसे पहली बात, प्लाज्मा रिजेंबल्स द गैस। गैशियस से रिजेंबल करता है, गैशियस जैसा ही कुछ सिमिलर होता है, लेकिन गैस नहीं होता है। बट हैज़ सर्टन प्रॉपर्टीज़ दैट गैसेस डू नॉट हैव। इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जो गैसेस में नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन पुल अपार्ट एंड स्प्रेड आउट। कुछ ऐसी इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे को पुल करते हैं और उसकी वजह से वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, ठीक है। दे डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ऐसा गैसेस में भी होता था। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा में इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से कंडक्ट हो सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड।
अब मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोगों को मालूम ही है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इसीलिए बहुत सारी थ्योरीज़ में यूज़ किए जाते हैं। बायोलॉजिकली इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयन्स। आप लोगों ने जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कई बार, दो तरह के आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन होते हैं, तो इन्हें चार्ज्ड आयन कहा जाता है। जो एलिमेंट्स, जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जो एलिमेंट्स या जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो हमेशा नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। तो इनके अंदर आयन्स होते हैं, प्लाज्मा जो होता है वो आयन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्लोज विथ कलर्ड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, जैसा अभी हमने समझा था कि सन या स्टार्स का जो ग्लो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, तो ये ग्लो करने लगते हैं कलर्ड लाइट के साथ जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ओके, इसका एक एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे। वैसे तो सन हो गया, स्टार हो गया, ये सब प्लाज्मा के ही एग्जांपल्स हैं। प्लाज्मा टीवी हो गया। एक और एग्जांपल है वेल्डिंग आर्क। आपने देखा होगा वेल्डिंग करते वक्त एक आर्क यूज़ की जाती है ना, उस आर्क, जो आर्क कंडक्ट हो रही है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे शॉर्ट में BEC भी कहा जाता है। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, सरप्राइजिंग है कि बोस आइंस्टीन, ये तो ऐसा लग रहा है नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। बोस जो है, बोस एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनके नाम से बोस लिया गया है, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, तो वहाँ से बोस लिया है, और अल्बर्ट आइंस्टीन से आइंस्टीन लिया है। इन दोनों ने मिलकर ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर प्रिडिक्ट किया था, इसीलिए ये मैटर का नाम इन दोनों के नाम से रखा गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। अब देखिए BEC एग्जैक्टली है क्या। BEC बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, अभी भी ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च ख़त्म हो गई है। अब ये बनता कैसे है, क्या है, पहले वो समझते हैं। फॉर्म्स व्हेन अ गैस ऑफ बोसॉन्स। देखिए अब क्या बोसॉन का मीनिंग पहले मैं बता देता हूँ। बोसॉन मतलब कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल होते थे। बोसॉन नाम जो है ये भी बोस के ऊपर ही रखा गया है। जो मैंने अभी आपको सत्येंद्र नाथ बोस कैलकाटा के फिजिसिस्ट थे, तो ये बोसॉन जो है ये इन्हीं के नाम पर कुछ इन्होंने रिसर्च की थी, कुछ मटेरियल्स इन्होंने इस तरह के स्पेशली डिज़ाइन किए थे, जिस इन्हीं के नाम पर ये बोसोन्स नाम रखा गया। अब बोसोन में कौन से मटेरियल होते हैं, बोसोन जनरली मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। एक रुबीडियम 87 करके एक मटेरियल होता है, वो बोसोन की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा अगर हम और बोसोन की बात करें तो सोडियम 23 एक मटेरियल होता है। कुछ स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो बोसॉन, जैसे फोटॉन्स होते हैं, इस तरह के कुछ पार्टिकल्स हैं जो बोसॉन की कैटेगरी में आते हैं। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि फॉर्म्स व्हेन अ गैस ऑफ बोसॉन एट लो डेंसिटीज़ इज़ कूल्ड टू टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स जब बोसॉन जो मटेरियल मैंने आपको बताया है, बोसॉन की गैसेस को लो डेंसिटी के साथ बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, एकदम ठंडा कर दिया जाता है, लगभग एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। तो एक नया स्टेट ऑफ मैटर बनता है जिसे कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड हीलियम इसका एक एग्जांपल हो सकता है। सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है, और सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए वही किया जाता है, टेम्परेचर को इतना कम कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं होता है। ये सभी एग्जांपल्स हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करने के साथ चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड डे।